इस्लाम के 3 ऐसे पैगंबर जिन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए जिसे देखकर कई काफिरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई बार किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में पैदा हुए थे उस दौर में मिस्र में जालिम बादशाह फिरौन राज किया करता था। एक बार फिरौन ने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा जिसकी तदबीर उसने कुछ नजूमियों से पूछी और उन्होंने उसे बताया कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को पूरी तरह खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद फिरौन ने यह हुक्म जारी कर दिया कि उसकी हुकूमत में आवाम में जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाए। इस तरह फिरौन ने सैकड़ों बच्चों को कत्ल करवा दिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी बदबख्त के घर में पाल कर दिखाया और उसी फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम दिन रात रहा करते। हालांकि फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें मारने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। उन दिनों फिरौन ने बनी इजराइल को अपना गुलाम बनाया हुआ था। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह के दीन की दावत सभी को दी, लेकिन वहाँ के लोग फिरौन को ही अपना खुदा मानते और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा देते। लेकिन कई लोग मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए सही रास्ते पर लौटे। फिरौन को और वहाँ के लोगों को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई अजाब भेजे, लेकिन ये कौम बाज न आई। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा बनी इजराइल को लेकर वहाँ से निकल जाओ। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वहाँ से लेकर निकले। फिरौन को जब इस बात का पता लगा तो उसने अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा करना शुरू किया। भागते भागते मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर आ गया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, समुंदर में अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही समंदर में लाठी मारी तो समुंदर 2 हिस्सों में बट गया और बीच में से रास्ता बन गया, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम वहाँ से निकल गई। लेकिन जब फिरौन ने ये रास्ता पार करने की कोशिश की तो वो और उसकी पूरी फौज उस समंदर में डूब गई। ये मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा था जिसका जिक्र कुरान पाक के अलावा यहूदियों की किताब बाइबल में भी किया गया है। उनके इस मौजे के बाद पूरी बनी इजराइल कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानकर अल्लाह पर ईमान ला लिया था। इस लिस्ट में अब नाम आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के भेजे गए पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा करके दिखाया था। इसके अलावा मेरे अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने मौजज़ा अदा किया था। इसी के चलते एक जालिम बादशाह ने आपको अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि आप मुर्दों को जिंदा किया करते हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अगर आपने मेरे सामने किसी मुर्दे को जिंदा करते हैं तो मैं ईमान ले आऊंगा और ये मान लूंगा कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हो। बादशाह के कहने पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत शाम की कब्र पर गए जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। हजरत शाम की कब्र पर जाकर आपने कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाइए। तो हजरत शाम की कब्र मुबारक फट गई और हजरत शाम उसमें से निकले और कहा, ऐ लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, तुम सब इनकी नबूवत को मानो और ईमान ले आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शाम से कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिंदा दुनिया में रहो। तो हजरत शाम ने कहा कि जिंदा रहने के बाद भी मुझे दोबारा मौत का मजा चखना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है मुझे वापस भेज दिया जाए। फिर आप कब्र के अंदर चले